कोई भी व्यक्ति यदि परेशानी में है तो जरूरी नहीं है कि उसका परेशानी अपने आप ही सही हो जाएगा। जरूरी ये भी नहीं कि यदि किसी ने मंत्र किया है तो उसका परेशानी मंत्र से ही सही होगा। जरूरी तो ये भी नहीं है कि किसी ने टोना किया है तो कोई टोटका उसका उपाय होगा। जरूरी ये है कि उस परेशानी को कैसे किया गया है और उसमें कौन सी शक्ति विराजमान है, कौन सी शक्ति आ रही है। टोना करने वाले तो कर देते, टोटका करने वाले तो कर देते हैं और लंघन करने वाले तो लांघ कर चले जाते हैं और परेशानी भी शुरू हो जाता है। जब परेशानी शुरू हो जाता है तो व्यक्ति को किसी जानकार व्यक्ति के पास जाना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे किसी के पास कोई नहीं जाता। कोई भी ओझा भगत अघोरी तांत्रिक के पास कोई बात करने के लिए, कोई दोस्ती करने के लिए नहीं पहुंचता, क्योंकि उसके पास परेशानी है। इसलिए वो परेशानी को उपाय करने के लिए उन्होंने किसी अघोरी तांत्रिक या बाबा के पास पहुंचा है। तो बाबा कभी कभी क्या करते हैं कि ऊपरी बाधाएं समझ करके उन्हें सीधा सीधा उपाय कर देते हैं। सोचते हैं कि ये परेशानी ऐसी ही है, बस इन्हें झाड़ फूक कर देंगे तो सही हो जाएगा। लेकिन कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें झाड़ फूक किया जाए तो उसकी परेशानी ठीक हो जाती है, लेकिन किसी किसी का नहीं होता। किसी किसी का 2 दिन 3 दिन तक चौपार लगाना पड़ता है, गद्दी लगानी पड़ती है, तब जाके उसकी परेशानी का हल होता है। और किसी किसी का तो ऐसे में भी नहीं होता, शक्ति को मनाना पड़ता है। जब शक्ति मान जाती है तब भी उपाय हो जाता है। जब शक्ति नहीं मानती है तो गद्दी लगी रहती। कई लोगों के घर में तो गद्दी लग गया तो गद्दी को तोप दिया जाता है, फिर रात्रि शुरू की जाती है, क्योंकि उनके घर में जो परेशानी है वो एक के ऊपर नहीं है, अनेकों के ऊपर है। 2-4 लोगों के ऊपर है उनके घर में ये परेशानी। कभी उसके शरीर पे जाता है, कभी उसके शरीर पे जाता है, और ये परेशानी सबके शरीर में आ रहा है। तो किसी को सवारी रूपी आ रहा है, तो किसी को उपद्रव परेशानी रूपी आ रहा है, दर्द कष्ट के जरिए से आ रहा है। तो देखना यह है कि जब तक उसका जरिया न पकड़ा जाए तब तक समस्या समझ में नहीं आती, और जब तक समस्या समझ में नहीं आएगा तब तक आप कितना भी उपाय करें, शक्ति समझ में नहीं आएगा, जादू टोने समझ में नहीं आएगा। और जब जादू टोने समझ में आ जाए तो उसका उपाय भी तुरंत हो जाता है, भले 1 घंटा 2 घंटा क्यों न लगे, पर हो जाता है। और जब व्यक्ति को समस्या समझ में नहीं आता तब तक व्यक्ति झाड़ फूक करते रहता है, ठीक करते रहता है, भभूति मलते रहता है, तेल पानी पढ़ करके उसको उपाय करते रहता है। उससे थोड़ा बहुत आराम तो जरूर होगा, क्योंकि मंत्र से सज्जित शक्ति है तो शक्ति जरूर असर दिखाएगा, उसे आराम जरूर होगा। कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट नहीं होगा। वो परेशानी बार बार शुरू हो सकता है, 1 दिन के बाद भी शुरू हो सकता है, या उसी दिन 1 पहर के बाद भी शुरू हो सकता है, क्योंकि उसका सटीक उपाय नहीं हुआ है। जैसे कि किसी ने कर दिया, करने वाले तो कर दिया और मंत्र लगाने वाले भी मंत्र लगा दिए, लेकिन होता क्या है कि मंत्र मारने वाले मंत्र तो लगा दिए, लेकिन उसमें शक्ति जो है वो उत्पन्न होते रहते हैं। जब तक उसका तोड़ नहीं होगा, उस तंत्र का, उस जादू टोने का तोड़ नहीं होगा, तब तक वो परेशानी आते रहेगा। जब तक किसी ने उसका सटीक उपाय नहीं करेगा तब तक वो परेशानी आते रहेगा, क्योंकि टोना मारने वाला एक बार मारता है। वो मंत्र ही ऐसा होता है कि भूत को उत्पन्न कर कर के परेशानी आते रहता है। लेकिन ये बातें वीडियो में कई लोग नहीं बताते, क्योंकि इनका जानकारी उन्हें नहीं होता, क्योंकि वो फील्ड नहीं किया होता है। बस यूट्यूब पर सीधा सीधा वीडियो बनाते रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति फील्ड भी करता है, जन कल्याण भी करता है और घूम घूम कर करता है, तो उन्हें सब पता होता है कि कहाँ से
कैसी परेशानी है और कैसे ठीक होगा, ये सब उन्हें मालूम होता है। कौन किया है ये भी मालूम होता है और कैसे ठीक होगा ये भी मालूम होता है। लेकिन भूत जो है उत्पन्न होते रहता है और परेशानी भी, नए नए परेशानी आने की संभावना होती है। तो जब तक उसका तंत्र का तोड़ नहीं होगा, काट नहीं होगा, तब तक उसका सटीक उपाय नहीं होगा और बिल्कुल व्यक्ति ठीक भी नहीं होगा। तो इसके लिए सटीक उपाय करें। और ये वीडियो आप लोगों को जानकारी के लिए अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा।